बदहज़मी की जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो है खाना ज़्यादा खाना। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने आदम को अपनी कमर को सीधा करने के लिए चंद लुक़मे काफ़ी हैं। सुबह का वक्त खैर बरकत का वक्त है। पूरे दिन का 60% खाना सुबह को खाना था। ये ड्रिंकिंग करना और स्मोकिंग करना, और इसके साथ हमने तो बुफे सिस्टम रखा हुआ है, ये इंडाइजेशन की कॉज में एक बड़ी वजह है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस। हमारा आज का मौजू इंडाइजेशन, बदहज़मी, खाने का सही हज़म ना होना। मेरे मोहतरम भाई और मोहतरम बहनों, जब हम खाना खाते हैं और वो खाना ठीक तरह से हज़म नहीं होता, उसके पीछे सबसे पहले कुछ वजूहात हैं कि खाना हज़म क्यों नहीं होता। बदहज़मी की जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो है खाना ज़्यादा खाना। जब हम अपने बदन की ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं तो वो खाना मैदा प्रॉपर तरीके से हज़म ही नहीं करता, क्योंकि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन एक आंत खाता है और काफिर 7 आंतें खाता है। तो बदहज़मी की सबसे बड़ी जो वजूहात है, उनमें से एक बड़ी वजह खाने की ज़्यादती है। दूसरी हदीस में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने आदम को अपनी कमर को सीधा करने के लिए चंद लुक़मे काफ़ी हैं। मेरे मोहतरम भाई और मोहतरम बहनों, बदहज़मी की वजूहात में एक बड़ी वजह ये है कि हमने खाने को जिस वक्त खाना था, हमने उस वक्त नहीं खाया। जैसे मैं अपनी अक्सर तकारीर में कहता हूँ कि सुबह का वक्त खैर बरकत का वक्त है, तो सुबह का जो वक्त है उसमें हमें खाना भरपूर खाना चाहिए। यानी पूरे दिन का 60% खाना सुबह को खाना था, 30% खाना दोपहर को खाना था, और 10% खाना रात का जो मगरिब से पहले और असर के बाद खाना था। तो दूसरी वजह खाने का जो औकात हैं, खाने का जो वक्त है, उस वक्त पे खाना ना खाना, ये इंडाइजेशन का प्रॉब्लम बनता है, ये बदहज़मी की वजह बनता है। इसके साथ मेरे मोहतरम भाई और बहनों, खाने में जो बेकायदगी है, यानी आपने एक ही बार में आपने फल भी ले लिया, सब्जियां भी ले ली, आपने गोश्त भी डाल लिया, उसमें मटन भी डाल लिया, उसमें बीफ भी डाल लिया, उसमें चिकन भी डाल लिया, उसमें मछली भी डाल ली, प्लस आपने उसमें खीर भी डाल लिया, आपने उसमें रायता भी डाल लिया, आपने उसमें कस्टर्ड भी डाल लिया, आपने उसमें जामे शीरी भी डाल लिया, आपने उसमें आइसक्रीम भी डाल ली। तो ये जो खाने में बेकायदगी है, अगर आप प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त में एक खाना खाते थे। हमारे यहाँ बिरयानी भी खाई जा रही है, हमारे यहाँ मटन भी खाया जा रहा है, हमारे यहाँ बीफ भी खाया जा रहा है, अब साथ मछली भी आ रही है, साथ बारबेक्यू भी चल रहा है। और इसके साथ हमने तो बुफे सिस्टम रखा हुआ है कि हमने ये 50 किस्म के हमने खाने बनाए हैं, तो हमने हर खाने में से थोड़ा 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 खाना है। ये बदहज़मी का एक बड़ा सबब बन रहा है। इसके साथ इंडाइजेशन की जो कॉजेज़ हैं, उसमें एक बड़ी वजह ज़्यादा चिकनाई वाली अशिया इस्तेमाल करना। ये जो आप फुली लोडेड जो ऑयल में फ्राई चीज़ें हैं, इसको खाना, या जिसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई है उसको खाना, ये भी इंडाइजेशन का एक सबब बनता है। इसके साथ जब इंसान ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब होता है, ज़हनी तौर पे परेशान होता है, तो मेरे मोहतरम भाई और मोहतरम बहनों, उस वक्त भी इंडाइजेशन होती है। इसके साथ जो लोग मुस्तकिल ड्रिंकिंग करते हैं, शराब नोशी करते हैं, जो मुस्तकिल सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, ये ड्रिंकिंग करना और स्मोकिंग करना, ये इंडाइजेशन की कॉज में एक बड़ी वजह है। इसके साथ साथ मेरे मोहतरम भाई और मोहतरम बहनों, जो आपका चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है हमारे एशिया में, पाकिस्तान में, और ये जो हमारा कॉन्टिनेंटल है, जो सब एशियन लोग हैं, जैसे पाकिस्तान के, इंडिया के जो लोग हैं, खाने के बाद चाय का इस्तेमाल, ये बदहज़मी का एक बड़ा सबब है। इसके बाद मेरे मोहतरम भाई और मोहतरम बहनों, ऐसी ग़िज़ाएँ जो अल्लाह ने पैदा नहीं की, जो मैन मेड हैं, जो रिफाइंड हुई हैं, प्रोसेस हुई हैं, केमिकल वाली हैं, अननेचुरल हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोज़न फूड, आर्टिफिशियल फूड, बेकरी के आइटम, बारबेक्यू, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जेटिक ड्रिंक, फिज़ी ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कैन फूड, फ्रोज़न फूड, आर्टिफिशियल फूड, ये सारी चीज़ें बदहज़मी का बाइस बनती हैं। मेरे मोहतरम भाई और मोहतरम बहनों, इसके साथ साथ कुछ खाने ऐसे हैं
जो मेरे मोहतरम भाई और मोहतरम बहनों जो गैर मियारी तरीके से पकाए जाते हैं, गैर मियारी ऑयल्स में पकाए जाते हैं, ये बदहज़मी का एक बाइस है। इसके साथ आपके सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर के जो बर्तन हैं, इनमें खाना गलता है। मिट्टी के बर्तन में खाना पकता है। ये पकना और गलना, ये मैंने पूरा एक कॉन्सेप्ट बताया है कि जो गला हुआ खाना है, जो सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर में पका, वो गला हुआ खाना बदहज़मी पैदा करता है। पका हुआ खाना जो मिट्टी के बर्तन का, मेरे मोहतरम भाई और मोहतरम बहनों, वो खाना आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो आपके कुकिंग ऑयल हैं, सरसों का तेल, ये इस्तेमाल करना, ये आपको बदहज़मी से मेरे मोहतरम भाई और मोहतरम बहनों ये बचा सकता। बहुत ज़्यादा जो ओवर थिंकिंग है, ये भी बदहज़मी का बाइस बनती है। इसके साथ साथ मेरे मोहतरम भाई और मोहतरम बहनों, बदहज़मी की एक बड़ी वजह नफ्सियाती जो बीमारियां हैं, उसकी वजह से भी मैदा डिस्टर्ब होता है। नींद प्रॉपर तरीके से ना आना, ये भी जो है बदहज़मी की एक बड़ी वजह है। वर्जिश जो लोग नहीं करते, उसकी वजह से भी जो है बदहज़मी की बहुत सारी वजूहात देखने में मिलती हैं। तो बदहज़मी के जो असल फैक्टर्स हैं, मेरे मोहतरम भाई और मोहतरम बहनों, अगर आप लोग बिना दवाई के ठीक इनको करना चाहते हैं, तो ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो बदहज़मी की वजह है, उस वजह को दूर कर दो। जैसे हकीम लुकमान कहा करते थे कि बीमारी एक है, वो है नेचर को छोड़ देना। तो इलाज जब उनसे पूछा गया तो उनका इलाज ये है कि वापस अपनी फितरत की तरफ आ जाना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बदहज़मी के ये जितनी वजूहात हैं, कॉज हैं, हमें सबसे पहले इनको समझने की, समझ के अमल करने के, अमल करके इस खूबसूरत पैगाम को कायनात के अंदर बसने वाले जितने कच्चे और पक्के मकानों में इंसानों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए।